दोस्तों, हम लोगों के देश में आज बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन और सर्विसेज बैन है इंटरनेट पे जो कि हम लोगों के डेटा के लिए हानिकारक है और हम लोगों के डिवाइस की जासूसी करती है। उसके बावजूद भी बहुत लोग वीपीएन की मदद से घर बैठे बैठे ऐसी विदेशी चीज़ों को देख पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि वीपीएन होता क्या है, वीपीएन काम कैसे करता है और ये कैसे दूसरे देश की चीज़ें जो अपने देश में बैन हो वो हम लोग के मोबाइल डिवाइसेस में ले आता है। और साथ में ये भी हम लोग जानेंगे कि जो फ्री वीपीएन और जो पेड वीपीएन होता है उन दोनों में से बेहतर क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में। वीपीएन एक तरीके की सर्विस या फिर एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि हम लोगों को एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क देता है। वीपीएन का फुल फॉर्म ही होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि हम लोगों को वो चीज़ें एक्सेस करने में हेल्प करते हैं इंटरनेट पे जो कि हमारे देश के लोगों ने बैन किया हो। और ये एक ऐसा इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है जो कि हम लोगों के और हमारी वेबसाइट के बीच में ही रहता है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और ये हम लोगों की चीज़ें ट्रैक भी नहीं करता है। वैसे तो हम लोग जब भी नॉर्मली इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको आईएसपी कहते हैं ये उससे जोड़ता है या फिर अपने आसपास के सर्वर को जोड़ता है। लेकिन जब भी हम लोग वीपीएन को ऑन करते हैं तो ये इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर को छोड़कर एक ऐसे सर्वर से जोड़ता है जो कि सीक्रेट हो और ये रेगुलर नेटवर्क का उपयोग नहीं करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग के मोबाइल डिवाइसेस में एक खुद का आईपी एड्रेस रहता है और वीपीएस ऑन करते ही थोड़े समय के लिए हम लोग का जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। और इसमें सर्वर का भी रोल बहुत अच्छा होता है क्योंकि वीपीएन वालों के पास खुद का सर्वर होता है। अगर आप लोगों को जानने की सर्वर होता क्या है और ये काम कैसे करता है उसके लिए आप लोग मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए कोई वीडियो कंटेंट या फिर कोई एप्लीकेशन आपके देश में कम्प्लीटली बैन हो और उसके बावजूद भी आप लोगों को उस चीज़ को एक्सेस करना हो तो आप लोग सबसे पहले अपने मोबाइल डिवाइस के वीपीएन को ऑन करेंगे। जब आप लोग वीपीएन ऑन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी लोकेशन और आपका सर्वर चेंज हो जाएगा और वीपीएन में ऑप्शन रहेगा कई सारे देश का। आप लोग जिस देश के ऑप्शन का बटन दबाएंगे आप लोगों को उस देश का नेटवर्क मिल जाएगा क्योंकि वीपीएन उस देश के सर्वर से जोड़ देगा आपको। वीपीएन इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती है कि हर देश में इसके सर्वर और इसके नेटवर्क रहते हैं क्योंकि वो लोग अपने क्लाइंट को हर देश का नेटवर्क देने की ताकत रखते हैं। और जब आप लोग वीपीएन को ऑफ़ कर देते हैं तो आपकी लोकेशन और आपकी आईपी एड्रेस वापस आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाती है। वीपीएन की जो पीछे की टेक्नोलॉजी है वो बस लोकेशन और आईपी एड्रेस चेंज करना होता है और अपने मनचाहे सर्वर से जोड़ना है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप लोग अपने किसी दूर देश के साथ वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो वीपीएन थोड़ा धीरे काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं तो आसपास के देश का वीपीएन ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब चलिए ये भी देख लीजिए कि कौन सा वीपीएन ज़्यादा अच्छा होता है, फ्री वीपीएन या फिर पेड वीपीएन। तो जैसा कि नाम से लग रहा है फ्री वीपीएन वो होता है जिसमें कोई भी रुपया चार्ज नहीं लगता है और इस पे आप लोगों को छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है और इसी एडवर्टाइजमेंट की वजह से ये वीपीएन इंडस्ट्री पैसे कमा पाती है। इसमें कुछ ख़राबी होती है जैसे कि लिमिटेड लोकेशन मिलता है और इसमें थोड़ा ख़तरा भी हो सकता है क्योंकि वो लोग आपके डेटा को बेच भी सकते हैं। तो फ्री वीपीएन उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा पेड वाला होता है क्योंकि वो पेड वाला में आप लोग पैसा देते हैं तो वो लोग गारंटी देते हैं कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा और इसमें आपको कई सारी लोकेशन मिल जाएगी, अच्छे खासे सर्वर मिल जाएंगे। बहुत से जो पेड वीपीएन में तो अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिल जाती है और मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसका जो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी बेटर होता है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि iOS और एंड्रॉयड वीपीएन किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर है एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड वाले वीपीएन में इतने सारे फीचर्स और इतने सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से होता है, ना कि iOS में। जैसा कि आप सबको पता है कि iOS वाले बहुत ही ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शन करते हैं और वो थर्ड पार्टीज़ को जल्दी इन्वॉल्व नहीं करते अपने किसी डिवाइस में और iOS ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पर ही काम करता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड ज़्यादा बेटर होता है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो जो यूथ हैं या स्टूडेंट या जो बच्चे लोग हैं वो लोग गेमिंग के लिए,
करते हैं और बहुत से इन्फ्लुएंसर लोग ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके देश में बैन हो, या फिर उल्टी सीधी चीज़ें देखने में या ऐसी चीज़ें देखने में जो आपके देश में बैन हो। और कुछ लोग तो इसका उपयोग डार्क वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए भी होते हैं। देखिए, मूवीज़ देखना या गेम खेलना तो उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन डार्क वेब को इस्तेमाल करना ये आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ इलीगल थिंग्स भी होती है।